हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज की जो क्लास रहने वाली है इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है क्लास होगी आज। यानी हरियाणा इकोनॉमी जो है हम क्या कर चुके भाई, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है इंश्योरेंस से की जो है कुछ स्कीमें जो है पहले हमने कर ली थी। और आज जो है प्रॉपर इंश्योरेंस यानी जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इंश्योरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो 10 क्लास तो कम से कम होंगी भाई। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डीप में करेंगे तो 10 क्लास तो मान के चलो इंश्योरेंस की भी वो होंगी। और हरियाणा इकोनॉमी में जो जो इम्पोर्टेंट था स्टैटिक पार्ट से जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं या कोई भी जो डाटा पूछा जा सकता है वो वही सारे कंसेप्ट जो है कंप्लीट कर लिए। फिर भी एग्ज़ाम टाइम पे जो जो इम्पोर्टेंट होगा एक दो क्लासेस में वो करवा दिया जाएगा विद प्रैक्टिस के साथ। एमसीक्यूज जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपकी जो प्रैक्टिस नहीं है वो साथ के साथ जो है हो जाएंगी। अब रहता है भाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कर रहे हैं क्योंकि कल मैंने जो पोल डाला था उसमें भाई इंश्योरेंस से वाले जो है स्टूडेंट वो ज़्यादा थे। सो इंश्योरेंस ही कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद जो है एडवांस कंप्यूटर कंप्लीट कर लेंगे। यानी एडवांस कंप्यूटर इंश्योरेंस इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है बड़े सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वो सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है सिलेबस देखने वाले हैं कितना जो है कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे यानी जो है स्कीम्स वगैरह ही की थी, है ना। ये देखिए सिलेबस में देखिए भाई, उस टाइम पे जो है क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम हुई, ठीक है, या हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम हुई। सो वो स्कीमें जो है वो कंप्लीट कुछ रहती हैं वो मैं करवा दूंगी और कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अब स्टार्टिंग से कंप्लीट करने वाले भाई आज करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। यानी इसमें इंश्योरेंस की हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है एंड तक। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस, इन सब की वही जो इंपॉर्टेंट थियोरटिकल पार्ट है जहाँ से फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। प्लस में जो इनकी स्कीम्स वगैरह रहती हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ भी स्किप करने वाले नहीं है। ये सारा सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, अपॉइंटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये सारी कुछ करने वाले। सो आज फर्स्ट क्लास ही मान लो जो थ्योरी वाली क्लास है, क्योंकि अब तक मैंने जो है पीवाईक्यू जो है वो करवाई थी क्लास में। अगर जिसने भाई सबसे पहले जिसने अगर वो क्लास नहीं देखी है भाई इंश्योरेंस वाली, जिसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस बताया है प्लस एमसीक्यूज जो है वो मैंने बताए हैं। सो भाई वो क्लास पहले देखो। मैं क्या है वहाँ पे ग्रुप में जो है वो लिंक सेंड कर दूंगी, जिसने अगर वो पहले वो वाली क्लास देखो। थोड़ा सा टाइम आपकी 25-30 मिनट जो है आपकी एक्स्ट्रा लग जाएंगी। जो 25-30 मिनट है भाई वो आपकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएंगी, बट आपके माइंड में वो सारी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें आ जाएंगी कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या क्या जो है एनालिसिस था उस चीज़ का। ठीक है, 25-30 मिनट लगने वाले हैं। सो पहले वो क्लास देखना, देन उसके बाद जो आज वाली क्लास मैं करवा रही हूँ ये वाली क्लास देखना। ठीक है भाई, जिसने पहले वो देख भी रखी है ना 2x पे करके जो है एक बार और देख लो वो वाली क्लास, बहुत बेनिफिट होगा भाई। और जिसने जो भी नए स्टूडेंट्स जो हैं चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि उन्होंने उस क्लास का पता नहीं है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना ये अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग से कैसे वो जो है एनालिसिस वाली जो क्लास है वो देखो। देन ये जो आज मैं डालूंगी क्लास आज ये वाली देखनी है, फिर अपना कंटिन्यू हो जाना। ठीक है भाई, सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस वही होता क्या है। इंश्योरेंस क्या होता है भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर होता है ना वो प्रॉमिस करता है। क्या करता है भाई, जो इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है। किसको प्रॉमिस करता है, जो इंश्योर्ड होता है ना उसको प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है, ये क्या होता है, ये इंश्योर्ड होता है ना, ये क्या करवाता है अपनी किसी भी चीज़ का या खुद की हेल्थ का, लाइफ का। ठीक है, वो इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरेंस कौन करता है भाई, इंश्योरर करता है। और ये इंश्योरर क्या करता है, ये प्रॉमिस करता है। किसको प्रॉमिस करता है, इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है। कि किस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है कि अगर भाई तेरे को लॉस हो जाएगा तो ये उसके बदले क्या करते हैं भाई, कंपनसेट करते हैं। ठीक है, और उस कंपनसेट को प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, लॉस उसके एक्सचेंज में प्रीमियम यानी कंपनसेट करते हैं। ये होता है भाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हर एक चीज़ का होता है। कोई भी गुड्स लगा लो उसका भी इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है,
ठीक है। सो ये चीज़ें होती हुई हर एक चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेते हो, सो वहाँ पे सबसे पहले काम आपका यही होता है कि इंश्योरेंस करवा लो भाई, इसका करवाते हो ना इंश्योरेंस, और उसका बेनिफिट भी मिलता है। अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और वो बिल्कुल ही टूट फूट जाती है, सो अगर किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका फुली कंपनसेट उसको मिलेगा। ठीक है, कंपनसेशन नहीं, या उसके बदले वो है वो खुद उसको प्रिपेयर करके देंगे। सो इंश्योरेंस का बेनिफिट होता ही है। ठीक है, सो ये हर एक चीज़ का होता है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस यानी इसमें कौन कौन सी टर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती है भाई इसमें, यानी इंश्योरर ये कौन होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना भाई, जो इंश्योरेंस करती है किसी भी इंसान का जो है इंश्योरेंस करती है वो, तो वो होता है भाई इंश्योरर होता है, याद रखना, ये बीमा करता है इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या है, इंश्योर्ड यानी बीमित व्यक्ति, यानी वो पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। प्रीमियम क्या होता है भाई, वो अमाउंट जो है पेड किया जाता है रेगुलरली फॉर इंश्योरेंस के लिए, वो होता है। पॉलिसी में क्या होता है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, जिसमें सारी पॉलिसी की इस टाइम पे ऐसे करना है, ये पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसकी जो है रिकवरी ऐसे होगी। सो ये पॉलिसी में क्या है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है जिसमें सब कुछ बता रखा होता है। फिर उसके बाद रिस्क, नाम से यानी जोखिम इसको बोलते हैं, यानी चांसेस ऑफ लॉस। ये नहीं है कि लॉस होना ही होना है, नहीं, रिस्क है कि वो लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जो है कुछ भी जो है गेम वगैरह खेलते हैं, उसमें कोई भी बैट लगा लेता है, तो उसमें वो लॉस हो भी सकता है और गेन भी हो सकता है। वो क्या है, रिस्क होता है भाई। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या होता है भाई, रिस्क होता ही है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये नहीं है कि अब इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो हमारा बिजनेस जो है सेटअप हो जाएगा, नहीं भाई। उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो लॉस होए। ठीक है, सो ये है रिस्क। क्लेम क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेशन। क्लेम के लिए क्या है भाई, एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर कोई भी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है, उसको क्या है, लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सो वो क्या करते हैं, लॉस होने के बाद क्लेम करते हैं कि भाई हमारा इतना इतने का ये लॉस हुआ है, या ये चीज़ हमारी ऐसे खराब हुई है। वो क्या करते हैं, या तो उसको खुद ही वो ठीक करके दे देंगे, उसके बदले में जो क्लेम है, जो कंपनसेशन है, वो उनको लौटा देंगे। ठीक है, सो ये है भाई कुछ टर्म्स जो है यूज़ की गई हैं इंश्योरेंस में। अब देखिए भाई यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, सो इसमें क्या है, इंडिया में जो है मॉडर्न इंश्योरेंस इन इंडिया जो है सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी, 18th सेंचुरी में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, मॉडर्न इंश्योरेंस, इसमें क्या है, ये जो है एजेंसीज है, फॉरेन इंश्योरर जो है उन्होंने जो है मैराइन इंश्योरेंस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। सो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में सेटअप हुई थी, बट वो कंपनी कौन सी थी, फॉरेन कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी। सो वो कौन सी कंपनी थी भाई, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाली कंपनी थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरर टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कि कौन फर्स्ट जो नॉन लाइफ इंश्योरर कौन सी थी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाली कंपनी थी। देन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो है ये पूछ लिया जाए द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, और ये फॉर्म कब हुई थी भाई, इसकी पूरी डिटेल देखनी है कि ये कौन सी कंपनी थी, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ये वाली कंपनी थी। और ये फॉर्म कब हुई थी भाई, 1870 में जो है ये फॉर्म हुई थी, मुंबई में। कहाँ, मुंबई की बात हो रही है। सो ये है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बताओ, तो आपको क्या बोलना है, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। क्योंकि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है, अगर स्पेशली इंडिया की कंपनी बोला जाए तो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बताओ जो इंडिया की है बट वो विदेशी, इंडिया में सेटअप हुई है बट वो एक विदेशी कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी है भाई, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाली कंपनी है। देन उसके बाद क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या है, ये एक ओल्डेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कौन सी है, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। और ये फाउंडेड जो है कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, ये हुई थी। तो ये ईयर भाई याद रखने हैं इनके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेना खुद से भी। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। अब देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर अ लॉस इन एक्सचेंज फॉर,
अगर ये चीज पूछी जाए कि बीमा एक अनुबंध है जिससे बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई डैश के बदले करता है, किस चीज के बदले करता है भाई, ये याद रखना है, प्रीमियम के बदले जो है वो करता है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे, कमेंट में इसका जवाब देना है। द पर्सन हु टेक्स इंश्योरेंस इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बीमा लेता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इंश्योर्ड, ठीक है, ये कहा जाता है। इसका आंसर भी बताना है। नेक्स्ट का बताओगे, इसका तो मैंने ही बता दिया। उसके बाद विच इज द फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ये वाला बताना है भाई, ये मैंने ऊपर भी बताया है, इसका आंसर आप बताओगे थर्ड वाले क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है कब फाउंड हुई थी, ये 1906 में फाउंड हुई थी, ये याद रखना है। एंड द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा भाई पॉलिसी, क्या बोला जाएगा, इसको पॉलिसी बोला जाएगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज में होता है ना कि क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीजें। नेक्स्ट, अब तक भाई जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट किए हैं, अब आप बताओ कि जो इंश्योरेंस है भाई उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इंश्योरेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, क्या है, जो रिस्क है भाई उससे क्या होता है, रिस्क से क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन होती है। जो इंडिविजुअल होते हैं, क्या है, जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो है अनएक्सपेक्टेड जो भी लॉस होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कोई भी लॉस होता है, तो उससे जो है ये जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है भाई, उसमें हेल्प करता है। वो कुछ भी लॉस हो सकता है, वो डेथ हो सकती है, और क्या हो सकता है, कोई भी आग वगैरह फायर लग सकती है, या कोई भी थेफ्ट वगैरह की चीज़ें हो रखी है, सो इसमें ये होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली, ये क्या करता है भाई, एक तो फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन केस, क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कैसे, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, LIC लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, उसमें अगर डेथ हो जाती है इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस के बाद अगर डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है भाई, इससे जो है एक फाइनेंस की जो सिक्योरिटी है वो मिल जाती है, फाइनेंस की सिक्योरिटी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसमें क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन होता है, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या करता है भाई, एनकरेज करता है सेविंग्स के लिए, ठीक है। अगर देखो इंश्योरेंस करवा रखा है वो क्या है, एक टाइप की सेविंग्स ही है, सेविंग्स में हेल्प होता है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ये याद रखना है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल में हेल्प करता है। फिर क्या है, बिजनेस स्टेबिलिटी, जो इंश्योरेंस होता है वो बिजनेस एक क्या करता है, अगर फायर से या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह से इंश्योरेंस हो जाता है, तो उससे क्या है, वो चीज़ें रिकवर हो जाती है, उससे एक स्टेबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कार का जो है, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या है, कार का एक्सीडेंट होने से क्या है भाई, एक जो है उसकी रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, जिससे क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। फिर क्या है, उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है, वो प्रीमियम्स का कलेक्शंस करती है, क्या करती है भाई, प्रीमियम का कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्टेड, जिससे क्या होता है भाई, वो कलेक्ट करते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में प्रमोट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, इससे क्या है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। मेंटल स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होता है, इसमें यानी जो फ्यूचर के फाइनेंशियल जो लॉसेस होने होते हैं ना, फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस, फ्यूचर के जो फाइनेंशियल लॉस वगैरह होते हैं उससे क्या है, वो उससे हम पहले ही अवेयर जो है वो क्या हो जाती है कि उससे हमें अगर लॉस हो भी गया तो उस चीज़ की रिकवरी हो जाएगी, जिससे जो है मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाता है भी, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और क्या है, इसमें सोशल सिक्योरिटी की हेल्प मिलती है, सोशल सिक्योरिटी की सपोर्ट, यानी अगर हम बीमार हो रखे होते हैं, यानी इलनेस, ठीक है, या कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी डिसेबिलिटी होगी,
ठीक है। इनसे क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी की हेल्प जो है वो भी मिलती है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो यूज की जाती है कोलेटरल फॉर लोन्स, यानी अगर हम जो है इसमें गिरवी रख देते हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें इसमें हेल्प करती है। एनकरेज जो रिस्क टेकिंग, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है इससे। कैसे बढ़ती है भाई, इससे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आप इसको बोल सकते हो कि न्यू वेंचर्स जो है रिस्क इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये बेनिफिट होता है रिस्क टेकिंग का। लीगल रिक्वायरमेंट, यानी लीगल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, इसमें जो है कुछ रिक्वायरमेंट होती है लीगल लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होती है वो चीज़ें, ठीक है। सो उसकी रिक्वायरमेंट भी जो है प्रॉपर रहती है। सो मेन तो ऊपर वाले ही पॉइंट थे भाई, ये वाले, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़, जो मैंने इसमें बिल्कुल सारी चीज़ें जो है डाल दी हैं, बस आपको क्या करना है इसमें से रीड करना है, और अगर अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो वो बना लेना, ठीक है भाई। इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, यानी सबसे पहले आपको फैक्ट क्या याद होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस है वो स्टार्टिंग 18th सेंचुरी में जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है ये मैंने ऊपर भी बताई थी ये वाली चीज़ें, कि जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये कब स्टार्ट हुई थी, 1880 में, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, एंड कोलकाता ये है इसका वो। और ये जो है भारत इंडिया की जो है पहली फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बट कौन सी कंपनी है, विदेशी, यानी फॉरेन, यानी फॉरेन कंपनी है ये, ठीक है। सो हम अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको बताना है ये बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, क्योंकि ये इंडिया में स्टार्टअप हुई थी, इंडिया की कंपनी थी, 1817 में ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है भाई। नेक्स्ट फैक्ट, इंश्योरेंस एक्ट की अगर बात होती है, इंश्योरेंस एक्ट की अगर बात हो रही है, तो इंश्योरेंस एक्ट में क्या है कि इंश्योरेंस एक्ट जो है 1938 भी पूछा जा सकता है, कि आपसे पूछ लेंगे कि इंश्योरेंस एक्ट जो है कौन सा है, वो 1938 है, 37 ऑप्शन में दे देंगे, 1936 ऑप्शन में दे देंगे, सो 38 आपको पता होना चाहिए। और इंश्योरेंस जो एक्ट है भाई वो क्यों है, क्योंकि ये इंश्योरेंस एक्टर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं उनको। ये फैक्ट हुआ लर्न। नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन, इसमें यानी अगर LIC की आपसे फॉर्म्ड पूछा जाए, तो LIC फॉर्म हुई थी 1 सितंबर 1956, एंड देन पूछा जाए GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड 1972, बट फॉर्म्ड 1973, बट फॉर्म्ड 1973, ये याद रखना है। एंड फर्स्ट जर्नल इंश्योरर इन इंडिया वो क्या है, ट्राइटन इंश्योरेंस 1850, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सो याद रखना है ये वाला फैक्ट कंप्लीट। फिर है GIC जनरल इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस जो है वो क्या है, लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, क्या है, लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में क्या है, इसमें देखिए IRDA एक्ट 1999, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एक्ट कौन सा, अगर एक्ट पूछ लिया जाए तो 1999 है, बट अगर पूछ लिया जाए कि ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 19 अप्रैल 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, हैदराबाद जो है इसका हेडक्वार्टर है। एंड चेयरमैन कौन है 2025 में जो है, अब इसके चेयरमैन कौन है, अजय सेठ जो है ये इसके चेयरमैन है। सो ये वाला फैक्ट हुआ लर्न। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि FDI इन इंश्योरेंस, फॉरेन डायरेक्ट इंश्योरेंस जो है, फॉरेन डायरेक्ट इंश्योरेंस जो है कितना हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट। सो इनिशियली जो भाई स्टार्टिंग में क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 26% था, कितना था भाई, 26% था। बट उस 2015 में इंक्रीज हो गया, 2015 में इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हुआ भाई, 49% हुआ। देन फिर इंक्रीज हुआ 74%, और ये कब इंक्रीज हुआ, 2015 के बाद 2021 में, मई 2021 में। और 1 फरवरी 2025 बजट में गवर्नमेंट ने जो इसकी लिमिट जो है FDI की वो इंक्रीज कर दी है, वो कितनी है भाई, 74 से बढ़ा के कितनी परसेंट कर दी है, पूरी कंप्लीट 100% जो है इसकी कर दी गई है। सो ये थे भाई कंप्लीट फैक्ट जो इंश्योरेंस में आज किए हैं। सो सेशन होता है कंप्लीट। आज हमने क्या किया है, जो है इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों इंश्योरेंस की नीड जो है क्या होती है, ठीक है, नीड क्या होती है, और जो है इसमें जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो किए हैं, कुछ MCQs किए हैं, ठीक है।
सो भाई ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और जितना करवा रही हूँ उतना सफिशियंट है। ठीक है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनी है वो नहीं बतानी, जो दूसरे वाली अगर कह दिया जाए कि फॉरेन कंपनी तो ओरिएंटल आ जाएगा, बट अगर सिर्फ इंडिया की जो कंपनी है वो बतानी है लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट, वो कौन सी हो जाएगी, बॉम्बे वाली हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो जिस MCQs का क्वेश्चन पूछा गया उसका भी जवाब देना। सो फर्स्ट क्लास है भैया जी।